जब लोग आपसे पूछते हैं सर आपने बताया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सप्लीमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा। आई विल आस्क माय डॉक्टर राइट बिफोर टेकिंग दिस सप्लीमेंट्स। अब ये सवाल बहुत कॉमन आता होगा आपके सामने। सबसे पहले अगर कोई आपसे सवाल कर रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंटरेस्टेड है और ज्यादा जानकारी चाहता है। तो सबसे पहले तो आपको उन्होंने जो सवाल किया है आप उनके सवाल को एक्नॉलेज करिए, मतलब स्वीकार करिए। यस, मैं आपकी कंसर्न समझ सकता हूँ राइट, कि कोई भी बाहर की नई चीज लेने से पहले डेफिनेटली हमें डॉक्टर से पूछना चाहिए। लेकिन सर मैं इसके बारे में बताने से पहले आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? बोलेगा हाँ यस कर सकते हैं। सर आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? बीमार होने से पहले जाते हैं या बीमार होने के बाद जाते हैं? बोलेगा बीमार होने के बाद जाते हैं राइट। तो आपको ये बात करनी है कि सर दो सिस्टम है राइट, जो दो सिस्टम पैरेलली काम कर रहे हैं हेल्थ में। एक सिस्टम है जो काम करता है बीमार होने के बाद, कि जब आप बीमार हो जाएंगे तब आपको मेडिसिन की, ट्रीटमेंट की और मेडिसिन की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन एक ऐसी सिस्टम है जो बीमार होने से पहले या आपको बीमार होने से बचाने के लिए काम कर रहा होता है, उसे हम बोलते हैं वेलनेस। तो सर मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये बात है वेलनेस की। हम आपसे जो बात कर रहे हैं या मैं जो आपको एडवाइस कर रहा हूं ये वो सप्लीमेंट्स हैं, ये वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिनको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अब फ्यूचर में बीमार होने से बच जाएंगे। आपको दवाइयों की या ड्रग्स की या मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों डिपार्टमेंट अलग हैं। जैसे अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो, उनसे पूछे कि अगर आपको सोना खरीदना है राइट, आपको गोल्ड परचेज करना है तो आप किससे एडवाइस लेंगे? मोची से एडवाइस लेंगे या कारपेंटर से एडवाइस लेंगे? सामने वाला बोलेगा बिल्कुल नहीं, जिसको गोल्ड के बारे में जानकारी होगी, जो सोने के बारे में जानकारी होगा, जो ज्वेलर होगा राइट, उससे आप जानकारी लेंगे। तो आपको बात करना है। ठीक वैसे ही सर हेल्थ में दो डिपार्टमेंट है, एक है वेलनेस, एक होता है सिकनेस। तो जो डॉक्टर्स का रोल आता है या जो मेडिकल प्रोफेशनल का रोल आता है वो जब आप बीमार पड़ जाते हैं वो सिकनेस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे होते हैं, और मैं आपको वेलनेस की बात कर रहा हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफाई करें, अपने न्यूट्रिशन में क्या ऐड ऑन करें जिससे आप फ्यूचर में बीमार ना हो। तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स का जो जनरली जो ओपिनियन होता है वो मेडिसिन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप एग्जाम्पल लीजिए, आप उनको एक थर्ड पार्टी एग्जाम्पल भी दे सकते हैं राइट, कि मेरे एक दोस्त थे, मित्र थे, जिनकी फैमिली में एक फैमिली हिस्ट्री थी डायबिटीज की, और मिस्टर जो डॉक्टर के पास गए उनके पास एक फैमिली हिस्ट्री थी डायबिटीज की, और वो चाहते थे कि उन्हें डायबिटीज ना हो फ्यूचर में। तो वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं कि सर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मुझे फ्यूचर में डायबिटीज ना हो। तो पता है उनको क्या जवाब मिलता है कि भाई आप अपना एनुअल चेकअप कराते रहिए, जब आपकी शुगर 200-300 के पार हो जाए, जब आपको डायबिटीज हो जाए तब मेरे पास आइए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर्स हैं, उनका रोल कहां से शुरू होता है? जब आपकी बॉडी में बीमारी हो चुकी होती है, जब आपकी बॉडी में बीमारी के सिम्टम्स आ चुके होते हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं कि आप बीमार ना पड़े, आप बीमार होने से बच जाएं। तो दोनों रास्ते अलग अलग हैं। अगर आप वाकई में न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं, फूड सप्लीमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए जो न्यूट्रिशन का जानकार है, जो डाइटिशियन है, जो वेलनेस एक्सपर्ट है, जिसने न्यूट्रिशन के बारे में कोर्स कर रखा है, जो न्यूट्रिशन के बारे में जानकार है, एक्सपर्ट है। तो जब आप इस तरीके से सामने वाले से बात करेंगे तो उसको समझ में आएगा कि दो चीजें अलग अलग हैं। आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और डॉक्टर पर जाने का मतलब है वो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स को डीएडिफाई नहीं कर रहा हूँ, उनका अपना एक रोल होता है और वेलनेस जो प्रोफेशनल्स हैं उनका एक अलग रोल है राइट, और दोनों का अपना अपना रोल होता है, दोनों की अलग अलग रिस्पेक्ट है, दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। और जनरली जब लोग मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं तो उस मेडिसिन की पढ़ाई के दौरान पूरी पढ़ाई में ये नहीं बताया जाता है कि आप बीमार होने से कैसे बचें। प्रिवेंशन पे बात नहीं करी जाती है। पूरा का पूरा जो एमबीबीएस मेडिसिन की एमबीबीएस की पढ़ाई है, मेडिसिन की पढ़ाई है, उसमें मेजर फोकस रहता है कि ट्रीटमेंट होने के बाद अगर जुकाम हो गया तो कौन सा ड्रग देना है, बुखार हो गया तो कौन सी मेडिसिन देना है, हार्ट अटैक आ गया है तो क्या दवाई देना है, डायबिटीज आ गया तो क्या दवाई देनी है। तो पूरी की पूरी पढ़ाई आप समझिएगा ट्रीटमेंट पे होती है, किस बीमारी में क्या दवाई देनी, क्या सिम्टम्स है उसके लिए क्या दवाई देनी, उसके आधार होती है। और हम बात कर रहे हैं प्रिवेंशन की, हम बात कर रहे हैं वेलनेस की राइट। तो ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। आपको एक सही व्यक्ति से सलाह मशवरा करने की जरूरत है जो न्यूट्रिशन और वेलनेस की जानकारी रखता है राइट। तो जब आप इस तरह से बात करेंगे तो सामने वाले को समझ आएगा
कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। हमें सामने वाले के क्वेश्चन को, ईगो को हर्ट नहीं करना है, रिस्पेक्ट के साथ में उनके सवालों का हमें जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो जनरली लोग आपसे करते हैं कि सर मैं ये सप्लीमेंट तो ले लूंगा, या जो मेडिसिन अगर मैं आपने जो सप्लीमेंट मुझे बताए हैं इनको खाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अगेन आप समझिए, अभी भी आपने इतना इंफॉर्मेशन दे दिया है, सामने वाले के दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, इनको खाने से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो आपको अगेन स्माइल करना है कि सर मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप सप्लीमेंट देख रहे हैं, चाहे आप अपना मल्टीविटामिन स्प्रे की बात कर रहे हैं, चाहे आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं या ओमेगा 3 की बात कर रहे हैं, आप उनको अपना सप्लीमेंट का लिटरेचर या बॉटल उठा के दिखाएं। सर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इस पर क्या लिखा हुआ है। जैसे आपने बताया फ्लेक्स ऑयल, तो फ्लेक्स ऑयल के अंदर ओमेगा 3 है, मतलब अलसी से ऑयल को निकाल के एक्सट्रैक्ट करके कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया गया है। तो बेसिकली अगर आप कच्ची अलसी खाते थे, कच्ची अलसी क्या है, एक फूड है। अगर आप विटामिन सी का एग्जांपल लेते हैं और आपके सामने आंवला कैप्सूल है, राइट, तो आप उसे बोतल पर दिखा सकते हैं कि सर इसके अंदर जो कैप्सूल है इसके अंदर आंवले का पाउडर है। आंवला आप नेचुरली भी कंज्यूम करते हैं और यहाँ पर आप पाउडर के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो फूड सप्लीमेंट आपको दिए जा रहे हैं ये एक तरीके का खाना है, ये एक तरीके का खाना है, बट इस खाने को कंसंट्रेट करके इस तरह से कैप्सूल के फॉर्म में फॉर्मुलेट कर दिया गया। ये दिखने में आपको दवाई जैसा लग सकता है लेकिन एक्चुअली में ये फूड है। क्योंकि अगर आप नेचुरली खाने जाएं तो कई बार आपके पास ऑफिस में, जॉब में टाइम नहीं होता, आप बिजनेस में बिजी रहते हैं और आपको मैं बोलूंगी यार रोज आपको 4 आंवले खाने चाहिए, सुबह शाम खाने चाहिए, तो कितने लोग हैं या आप कितनी बार खा सकते हैं? क्या आपको 12 महीना आंवला मिल सकता है? आंसर इज नो। तो आपको एक कन्वीनियंट फॉर्म में, एक सरल तरीके से, सहज तरीके से, रेगुलर स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूट्रिशन मिलता रहे, इसीलिए ये फूड सप्लीमेंट कैप्सूल के फॉर्म में क्रिएट किए गए हैं, सो दैट आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे ले सकें और कंज्यूम कर सकें। अब बात आती है साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट किस चीज का होता है? साइड इफेक्ट होता है किसी भी ड्रग्स का या मेडिसिन का, राइट। तो जो आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये ना तो कोई ड्रग है, ना मेडिसिन है, ना कोई केमिकल है। आप नेचुरल तरीके से आंवला खाते थे, सिर्फ ये आंवले का पाउडर है। आप स्पिरुलिना का पाउडर कंज्यूम कर सकते थे, वो फ्रूट्स खाते थे, फ्रूट से एक्सट्रैक्ट निकाल के ये आपको विटामिन और मिनरल का सप्लीमेंट तैयार कर दिया गया है। तो बेसिकली ये दिखने में भले कैप्सूल्स हैं लेकिन इसके अंदर के जो कंटेंट हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, वो एक तरीके का खाना है और खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप अपने खाने के साथ, आप अपने डेली रूटीन के साथ में इन सप्लीमेंट्स को बेशक यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, सबसे बेस्ट जो बात है, आप ऐड कर सकते हैं कि सर मैं अपनी फैमिली में, खुद अपने परिवार में, बच्चों में, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को ये सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सप्लीमेंट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते तो डेफिनेटली मैं आपके साथ बात नहीं करने वाला था। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ट्रस्ट करें, मैं खुद अपने परिवार में यूज कर रहा हूँ और ऐसे हजारों लाखों लोग इन सप्लीमेंट को यूज कर रहे हैं। इस वक्त आप कुछ टेस्टिमोनियल्स के वीडियोस, कुछ टेस्टिमोनियल की फोटोज आप उन्हें दिखा सकते हैं, अपने नियर डियर के, अपने रिलेटिव्स के, कि सर इन्होंने ये सप्लीमेंट्स यूज करे और इनको ये यूज करने से इतनी ड्यूरेशन में ये बेनिफिट मिला। तो इससे सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पर आप टेस्टिमोनियल दिखा रहे हैं। तो सबसे पावरफुल इम्पैक्ट लोगों को गिरता है जब आप लोगों को थर्ड पार्टी टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, उससे उनके अंदर एक बिलीव लेवल डेवलप होता है, राइट। तो इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं।